और लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, दलित नाबालिग बेटियों से गैंगरेप और हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक हैवान के पैर में गोली लगी है। तो बड़ी और अहम खबर, पुलिस ने 24 घंटे के अंतराल में इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और ये सभी अभियुक्त भागने के फिराक में थे। एनडीटीवी भारत पर सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर, दलित नाबालिग बेटियों से गैंगरेप और हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी को पैर में गोली लगी है। ये सभी अभियुक्त फरार होने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि एक आरोपी घर में जाकर सो गया और उसके बाद बाकी के आरोपी भागने के फिराक में थे। तो बड़ी और अहम खबर लखीमपुर खीरी से, तस्वीरें एनडीटीवी भारत पर सबसे पहले। और ये वो शख्स है जिसने इन 2 मासूम बेटियों की आबरू लूटी। इस वारदात में छोटू, करीमुद्दीन, सुहेल, जुनैद, हफीजुल्ला, आरिफ, ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने एक अभियुक्त जुनैद को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर उन पर मारपीट, दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि एक मां के सामने ये अभियुक्त 2 मासूम बेटियों को उनकी आंखों के सामने अपहरित करते हैं और फिर गन्ने के खेत में ला जाकर उनसे गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद उन्हें पेड़ पर लटका देते हैं। ऐसा करके वो ये दर्शाना चाहते थे कि लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है। और ये वो हैवान है जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें छोटू, करीमुद्दीन, सुहेल, जुनैद, हफीजुल्ला, आरिफ के रूप में है। ये वो हैरान है जो उत्तर प्रदेश को 2 बेटियों की गैंगरेप और हत्या के बाद दहला रखा और पुलिस ने इन पर कड़ी कार्रवाई की है। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी सजा दिलाई जाएगी कि कलेजा कांप जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कुछ विपक्षी दलों ने इस प्रकरण में चुटकी ली है। मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं रुकने का नाम ले नहीं रही हैं। ऐसी दुखद व शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन फिर भी ये वारदात के बाद पुलिस यहाँ चारों तरफ यानी पहरा बिठा दिया है और इस पूरी वारदात में एसपी लखीमपुर खीरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुल रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गाँव में आए थे ये तीनों लड़के और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहाँ इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से क्षुब्ध होकर लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फ़ोन करके बुलवाया वहाँ मौके पे। उन 2 लोगों के नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन रेसिडेंट ऑफ लालपुर और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये सभी लड़के बेसिकली एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है उस गांव का नाम है
तमोली पूर्वा। इन लोगों को बुलाया गया। इन 2 लोगों ने, अब ये 5 लोग हो गए थे, पहले 3 थे मौके पे, 5 हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर के साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उन 2 लड़कियों को उस पेड़ पे फंदे के साथ डाल दिया। इतनी घटना अभी तक हमारे संज्ञान में आई है। पीएम की कार्रवाई चल रही है। पीएम की कार्रवाई होने के बाद हम लोग और भी डिटेल इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी और पूछताछ बाकी है कई बिंदुओं पे, कई बिंदुओं, छोटे छोटे बिंदुओं में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। उस पर हम लोग अपने साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं, लोगों के बयान होने हैं। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जैसी ऐसी बातें खुलती जाएंगी हम लोग उसको आप लोगों को अवगत कराते जाएंगे।